साक्षी पर फोन दिखाना। 1 मिनट रुक जाओ। साक्षी दिखाओ ना एक बार। 1 मिनट रुक जाओ। अरे 1 मिनट की बात है, मुझे भी तो देखने। विभोर, मैंने तुमसे बोला ना कि 1 मिनट रुक जाओ, तुमसे रुका नहीं जा रहा। सॉरी विभोर, सॉरी, गलती से लग गया। देखो ना, तुम्हारी बदतमीजी की वजह से मुझे हाथ उठाना पड़ गया। सॉरी, मैंने इंटेंशनली नहीं मारा है, तुम्हारी वजह से हाथ उठ गया मेरा। कहाँ जा रहे हो? यार विभोर, ये क्या कर रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो तुम ये कपड़े पैक करके? घर छोड़ के जा रहा हूँ, शायद हमेशा के लिए। इस घर को छोड़ के? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है विभोर। ये फोन के लिए तुम घर छोड़ के जा रहे हो? लो ले लो, हमेशा के लिए ले लो मेरा फोन, मैं चलाऊंगी ही नहीं। हाथ दो गई, बताओ क्या नाटक है? एक फोन के लिए, एक जरा सी बात के लिए घर छोड़ के जा रहे हो तुम? जरा सी बात थी, तुमने मुझ पर हाथ उठा दिया, और अगर यही हाथ मैंने तुम पे उठा दिया होता तो क्या ये जरा सी बात रह जाती साक्षी? बताओ। विभोर, मैंने तुमसे बार बार सॉरी बोला है भान, मुझसे गलती से हाथ उठ गया, वो भी तुम्हारी गलती की वजह से। तुम अगर ऐसे फोन ना छीनते तो मैं नहीं उठाती तुम पे हाथ। और देखो ना, मेरे हाथ में चोट लग गई है, तुम्हारे क्या हुआ? तुम तो लड़के हो यार, छोटी मोटी चोट लगती ही रहती है। लड़के हैं तो कोई भी हमारा दिल तोड़ दे, कोई भी हम पे हाथ उठा दे, हमें उल्टा बोल दे, हम सब कुछ सह लेंगे। तो फिर तो हमें लड़कियों के लिए भी यही सोच रखनी चाहिए कि लड़कियों को घर में रहना चाहिए, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। अगर लड़कियों को ये फ्रीडम है ना कि वो अपने तरीके से रह सके, तो लड़कों को भी पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। और तुम जिस फ़ोन के लिए मुझे बोल रही हो ना, ये फ़ोन मैं कुछ देखने के लिए नहीं ले रहा था, या तुमसे वैसे ही नहीं छीन रहा था। मैं ये फ़ोन तुमसे इसलिए ले रहा था ताकि तुमसे 2 घड़ी बैठ के बात कर सकूं। लेकिन तुम्हें ये बातें समझ में नहीं आती हैं साक्षी। आज जो ये हुआ ना, ये कोई मेरी छोटी सी गलती नहीं थी, ये हमारे रिश्ते की मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। तुम बताओ, शादी के बाद कब हमने लास्ट साथ में बैठ के प्यार से 2 बातें करी होंगी, एक दूसरे का ख्याल करा होगा, एक दूसरे की केयर करी होगी, एक दूसरे के बारे में ये पूछा होगा कि हम दोनों कैसे हैं, खुश हैं कि नहीं। तुम अपने फ़ोन में लगी रहती हो, मैं अपने फ़ोन में लगा रहता हूँ, मैं अपने ऑफिस के काम में होता हूँ, तुम अपने घर के काम में होती हो। ऐसे ये रिश्ता चलता जाता है, और फिर एक दिन ऐसे ही रिश्तों में ना कोई तीसरा आ जाता है और वो रिश्ते को ख़राब कर देता है। और फिर हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते हैं कि नहीं, शायद पत्नी का कैरेक्टर ख़राब था, या शायद पति किसी और से प्यार करता था, ज़बरदस्ती शादी कर ली, इसलिए अब पत्नी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। यही सब चलता रहता है साक्षी। मेरा तो ये मानना है कि अगर एक रिश्ते में आपस में प्यार नहीं है,